Hello friends, welcome to Biotech Sapiens. Myself Vimal Bhutani, Managing Director Biotech Sapiens. So in this particular video, basically I will discuss about important topics you need to cover in biochemistry for different competitive exams. So basically चाहे वो आपका नेट का एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, डीबीटी एग्जाम है, ICMR है, या और भी स्टूडेंट्स जो MSc एंट्रेंसेस के लिए अपीयर करते हैं. सो बायोकेमिस्ट्री इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट जिसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक हम यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, चाहे वो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं. सो द प्रॉब्लम दैट वी फेस, कहाँ पर हमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बेसिकली सिलेबस में सिर्फ ये मैंशन होता है कि दिस इज अ टॉपिक, ठीक है, कि एक जैसे मैंने कहा था प्रोटीन्स और आई सेड कार्बोहाइड्रेट्स. बट प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि बेसिकली उसमें हम कितना डीप जाएं, या मतलब किस लेवल का क्वेश्चन बेसिकली, या किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, क्योंकि यही सबसे बड़ा इशू होता है, ठीक है. एंड दैट इज बेसिकली टीचर्स को भी कैसे पता लगता है कि जो भी प्रीवियस ईयर जैसा पैटर्न है, जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसी एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपसे शेयर करूंगा. एंड देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, एंड ऑब्वियसली आई विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कुछ टॉपिक्स बड़े जनरल होते हैं, बट कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारी वेटेज होती है और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस उसमें से आते हैं, ठीक है. सो अगर आप नेट का सिलेबस देखो, तो सबसे पहले उन्होंने एक जस्ट बेसिक्स आपको एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक जनरल सा क्वेश्चन आ जाता है, दिस इज समथिंग जनरल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा टिपिकल नहीं है. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ बॉन्ड्स. जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक है, वी हैव योर basically covalent bond, ionic bond, we have your van der Waals interactions, ठीक है. तो अलग अलग टाइप के जो भी बॉन्ड्स हैं, अलग अलग टाइप की इंटरेक्शंस हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया हो कि बेसिकली एक तो एनर्जी, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक बॉन्ड है, उसको ब्रेक करने में 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है, ठीक है. तो बस उसका आंसर सिंपल था, दैट इज इट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है. तो थोड़ा बहुत बेसिक हमें बॉन्ड्स का पता हो, ठीक है ना, कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द लाइक बॉन्ड, जो स्ट्रेंथ होती है उसे कौन अफेक्ट करता है. तो ये जनरल सा एक कंसेप्ट है जो हमें वैसे ही पता होना चाहिए, जो हम केमिस्ट्री में बेसिक क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है. बट आई वुड नॉट से कि बहुत ज़्यादा डीप जाना है. यू शुड हैव बेसिक आइडिया कि बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, एंड बेसिकली हाउ मच एनर्जी डू यू रिक्वायर टू ब्रेक दैट बॉन्ड, ठीक है. तो दिस इज जस्ट ए जनरल टॉपिक. इसके अलावा जैसे अगर आप देखा जाए तो वन वी हैव अबाउट कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल, ठीक है. सो अब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, जैसे आप प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, इफ वी स्टार्ट विद प्रोटीन्स, तो आपको प्रोटीन्स में बेसिकली जनरली क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर जगह प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है. चाहे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ो, चाहे आप टेक्निक्स पढ़ो, ठीक है ना, क्योंकि हर एक जगह पर प्रोटीन, अमीनो एसिड्स का नेचर मुझे पता होना चाहिए, ठीक है. अभी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा कि क्या क्या सब टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए. जैसे अगर हम प्रोटीन्स की बात करें, क्योंकि जितनी भी हमारी टेक्निक्स हैं, जनरली जब हम बायोएनालिटिकल टेक्निक्स की बात करते हैं, तो जनरली मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स, या जो आपके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर फिनोमिना होते हैं, रेप्लिकेशन को स्टडी करना है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टडी करना है, ट्रांसलेशन को स्टडी करना है. अगर मैं सिर्फ प्रोटीन्स की बात करूं, तो अगर मैं इसमें आपको सब टॉपिक्स बताऊं, सबसे पहले तो आपको अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, ठीक है ना. उनके स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता हो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ अमीनो एसिड, व्हाट इज द सिंगल लेटर वर्ड ऑफ अमीनो एसिड. विदाउट नोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड बहुत सारे क्वेश्चंस आप नहीं कर पाओगे. अमीनो एसिड ये नहीं है कि सिर्फ हम नेम्स पढ़ के चले जाएं, हमें उसका आइडिया होना चाहिए कि एसिडिक है, बेसिक है, हाइड्रोफोबिक है, बेसिकली ये पोलर अनचार्ज्ड है, एरोमेटिक है, ठीक है. सबसे पहले अमीनो एसिड्स, ठीक है. फिर एक क्वेश्चन अमीनो एसिड में आता है आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, ठीक है ना, कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, ठीक है. तो बेसिकली ये जनरली वो पीएच होती है जिसपे किसी प्रोटीन या अमीनो एसिड पे चार्ज जीरो होता है. तो आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स कुछ अमीनो एसिड्स के याद भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि ये भी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. एक पी के वैल्यू का कंसेप्ट इसमें आपको पढ़ना होता है, ठीक है. तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, पी के वैल्यू का क्या कंसेप्ट है,
आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। कई बार वो आपको एक ऐसे ही मतलब एक पेप्टाइड दे देता है कि दिस इज ए पर्टिकुलर साइज, ये एक पेप्टाइड का साइज है, इसमें 10 अमीनो एसिड है या जो भी है, आप उस पर चार्ज बताओ। तो उसके लिए आपको पी के वैल्यू और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। देन बेसिकली जो भी आपका एक बेसिकली हम पेप्टाइड बॉन्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, और बेसिकली एक प्लॉट जो बेसिकली हम ड्रॉ करते हैं, रामचंद्रन प्लॉट, जो कि साई और फाई के बीच में होता है। इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे कि रामचंद्रन प्लॉट क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जितने प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वेटनरी, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स भी आपको पढ़ने होते हैं। कोलेजन हो गया, सिल्क फिब्रियोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे अल्फा केराटिन हो गया, ठीक है, तो हीमोग्लोबिन हो गया, मायोग्लोबिन हो गया, तो उनकी भी थोड़ी सी आपको नॉलेज हो, ठीक है। एक इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा बेसिकली प्रोटीन प्रेसिपिटेशन, ठीक है ना। तो प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए हम एक स्पेसिफिक सॉल्ट यूज करते हैं, अमोनियम सल्फेट। तो उसका प्रिंसिपल आपको पता हो, उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है ना, क्योंकि एक एग्जाम में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आपको गेट के एग्जाम में भी, नेट के एग्जाम में देखने को मिलता है कि दे बेसिकली गिव यू ए सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड बेसिकली दे आस्क यू टू थिंग्स। एक तो ये कि अगर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है तो कट कहाँ पे करता है, ठीक है। एक तो व्हाट इज इट्स स्पेसिफिक कटिंग साइट, जैसे ट्रिप्सिन कहाँ कट करता है, काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे कट करता है, ठीक है। और बेसिकली उसके अलावा आपका कार्बोक्सी पेप्टिडेज भी होता है। तो वी हैव सम स्पेसिफिक एंजाइम्स, एक हमें पता होना चाहिए कि वो कहाँ पर आपका कट कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में आपको देता है दिस इज ए पेप्टाइड, अगर आपने इसको ब्रेक करना है तो कितने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, ठीक है। देखो ये जो सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस फ्रॉम लास्ट 10 years, ठीक है। कि बेसिकली अब मैं आप पिछले 10 साल से बच्चों को इस चीज के बारे में गाइड कर रहा हूँ। तो ये टॉपिक्स हैं। अब देखो क्या होता है, मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं, यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स में क्या पढ़ना है, ठीक है, आई जस्ट गिवन यू द बेसिक नॉलेज, ठीक है। बट यू नीड टू फॉलो सम गुड बुक, अच्छी बुक से पढ़ेंगे तो वहां पर ही चीजें डिटेल में दी होंगी, ठीक है। लेनिंजर इज वेरी कॉमन बुक जनरली, जिसमें से बच्चे बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फॉलो दैट बुक, ठीक है। तो अगर आपको लेनिंजर में से ये सब चीजें आप समझ जाओगे तो आप कर जाओगे, ठीक है। सो दिस इज प्रोटीन्स। तो मतलब एज पर लाइक माय एक्सपीरियंस, या जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि कई बार बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है कि इसमें साइकिल्स आती हैं, इसमें बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। आप पहले इजी चीजें करो, ठीक है। अगर आपको इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग है, जैसे अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर्स नहीं पता, हमें आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का कंसेप्ट नहीं पता, ठीक है। दे अगर आपको बेसिक चीजें का आइडिया, तो आप इजिली क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स वाला टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें जनरली हम पहले बेसिक पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, कि बेसिकली आपके क्योंकि आगे इन्होंने मेटाबॉलिज्म अलग से बता रखा, बट मैं यहीं पर ही सब कुछ मेंशन कर रहा हूँ। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बेसिकली सबसे पहले तो आपको मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, बेसिक आपको रिड्यूसिंग, नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल जो बेसिक होता है कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, ठीक है। एनोमर्स क्या होते हैं, एपीमर्स क्या होते हैं, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है। एपीमर, एनोमर, और फिर मेन जो पार्ट आता है वो आता है बेसिकली मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिज्म में जैसे आप अलग अलग टाइप की साइकिल्स पढ़ते हो, चाहे वो ग्लाइकोलिसिस है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे सिर्फ ग्लाइकोलिसिस तो पढ़ के चले जाते हैं, ठीक है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है रेगुलेशन के ऊपर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप देखोगे तो बहुत सारे पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आता है रेगुलेशन, ठीक है, कि ग्लाइकोलिसिस मेनली कौन कौन से स्टेप्स पे रेगुलेट होती है, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद हम सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन देखोगे तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इनहिबिटर्स पे आए होते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या होती है। और बेसिकली उसके बाद इनहिबिटर्स,
मतलब डिफरेंट इनहिबिटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जैसे रोटिनोन होता है, एंटीमाइसिन ए, बेसिकली ब्रिटिश एंटील्यूसिड, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम जाइड, ये सब के सब क्या करते हैं आपके, ऑल ऑफ देम इनहिबिट योर बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इसके अलावा एक आपका पेंटोस फॉस्फेट पाथवे होता है। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो जितनी भी साइकिल्स हैं, ठीक है ना, तो उसके बारे में हमें पता हो। जनरली जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल में बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स 4 कार्बन वाले होते हैं, बहुत सारे 6 कार्बन वाले होते हैं, तो आपको पता हो। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि आप उन्होंने आपको स्ट्रक्चर दे दिया, ठीक है ना। अब 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसीटेट भी होता है, मेलेट भी होता है, आपका सक्सिनेट भी होता है, फ्यूमारेट भी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ओनली देन आप बता सकते हो कि ये मेलेट है, ऑक्सैलो एसीटेट है, फ्यूमारेट है, या बेसिकली आपका सक्सिनेट है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स को जनरली साइकिल्स, ठीक है। और कई बार ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री पार्ट में पूछ लिया जाता है, क्योंकि साइकिल्स तो कॉमन है, वो कई बार आपसे प्लांट फिजियो में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो साइकिल्स हैं, ये ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करते हैं, सो दे आर कॉमन फॉर basically plant cell also, ठीक है। So by covering this topic they can ask you question in this part also, in biochemistry also, and they can ask question to you in plant physiology part also, ठीक है। ऐसे अगर हम लिपिड्स की बात करें तो लिपिड्स में भी जनरली लिपिड के स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए कि बेसिकली कौन से बेसिकली आपके अलग अलग टाइप के सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, कौन से फैटी एसिड सैचुरेटेड होते हैं, कौन से आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। एक तो ये कंसेप्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा हमने लिपिड्स को अलग अलग जैसे क्लासीफाई कर रखा है, वी हैव ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, वी हैव स्फिंगोलिपिड्स, ठीक है। कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स क्या होते हैं, स्फिंगोलिपिड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो उसमें भी जो अलग अलग टाइप की टाइप्स हैं उसके बारे में आपको पता हो, क्योंकि लिपिड्स इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ते हैं, बिकॉज एज यू मस्ट हैव स्टडीड कि जो नॉर्मली जो हमारी सेल मेम्ब्रेन का नेचर है वो हाइड्रोफोबिक है, वो लिपिड्स की बनी हुई है। तो अगर आपको बेसिक लिपिड्स ही नहीं पता तो आप सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स को फिर बेसिकली आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको लिपिड्स पता है तो आपको उनका नेचर भी पता है। क्योंकि जो डिफरेंट पार्ट्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है, मान लो कहीं पे वो रिजिड है, कहीं पर वो फ्लूइड ज्यादा है, तो वो कॉम्पोजिशन ऑफ बेसिकली द टाइप ऑफ लिपिड डिसाइड्स कि जो मेम्ब्रेन है उसका क्या नेचर होगा, कि वो फ्लूइड होगी, वो रिजिड होगी, ठीक है। बाकी लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म, उसका फैटी एसिड सिंथेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है कि कैसे फैटी एसिड्स बनते हैं, ठीक है। तो उसका भी पूरा एक साइकिल है, ठीक है। उसके अलावा आपका बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन, गामा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन, अल्फा ऑक्सीडेशन, ठीक है। जनरली बीटा होता है, ओमेगा होता है और अल्फा ऑक्सीडेशन होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन होते हैं उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सब पे क्वेश्चन आपके लिपिड्स में आते हैं, ठीक है। लिपिड्स का नेचर पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि ओनली देन यू कैन लिंक दिस थिंग विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड जनरली वैसे तो चलो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पार्ट होता है, बट चलो उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन्स क्या होती हैं, पेरिमिडिन्स क्या होती हैं, ठीक है। अब और बेसिकली मेन आता है कंपैरिजन, जब भी हम आगे भी देखेंगे ए, बी और जेड, मतलब ये तो एक बहुत ही जैसे आप कहते हैं ना हॉट टॉपिक है कि कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए, किसमें कितने बेस पेयर पर टर्न है, किसका कितना डायमीटर है, किसका हेलिक्स राइज पर बेस पेयर कितना है, किसमें शुगर पक्कर फॉर्मेशन कैसी है, किसके अंदर ग्लाइकोसाइल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसी है, इनके अंदर ग्रुप्स होते हैं कि माइनर ग्रुप कैसा होता है, मेजर ग्रुप कैसा होता है। तो मतलब ये तो एक हॉट टॉपिक है, आपको अच्छे से ए, बी और जेड इसके बारे में तो हर एक चीज पता हो, और बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको इस पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी विटामिन हो गए, बाकी न्यूक्लिक एसिड्स के पाथवे भी होते हैं बनाने के या उसका ब्रेक डाउन। जैसे न्यूक्लिक एसिड को बनाने के जनरली हम 2 पाथवेज की बात करते हैं, एक डीनोवो होता है, एक साल्वेज होता है। और ऐसे ही एक हम बेसिकली आपका जो न्यूक्लिक एसिड्स का ब्रेक डाउन है कि प्यूरिन्स के ब्रेक डाउन से क्या बनता है, पिरिमिडिन्स के ब्रेक डाउन से क्या बनता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं।
बाकी विटामिन हैं, तो यू शुड हैव एन आइडिया कि एज वी नो कि हमारे अंदर हमें अलग अलग विटामिन की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही जैसे माइन्यूट क्वांटिटीज में, बट दे प्ले वेरी एसेंशियल रोल्स। जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के डिसऑर्डर्स हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन विटामिन पे आते हैं, बट आई वुड नॉट से कि नेट के अंदर स्पेसिफिकली इतना ज्यादा डीप क्वेश्चन आते हैं विटामिन पे। मतलब जो बेसिकली एज पर माई एक्सपीरियंस नेट के अंदर जनरली एक तो प्रोटीन्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पे, लिपिड्स पे, एंजाइम्स पे, ठीक है। ये न्यूक्लिक एसिड वाला पार्ट जनरली कहीं जैसे मैं बेसिकली इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कवर करता हूँ तो मैं वहीं पर इसको मान लेता हूँ, बट इन द सिलेबस इट इज मेंशन्ड इन दिस फर्स्ट यूनिट। तब यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड्स का मैंने आपको बताया कि बेसिक क्या होते हैं। बेसिकली प्यूरिन का स्ट्रक्चर कैसा है, पिरिमिडिन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्यूरिन का कौन सा एटम आपकी शुगर के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन इस पे भी आते हैं, ठीक है। बट प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड एंजाइम्स, ठीक है, ये तो हमारे कोर टॉपिक्स हैं। ये जो मैंने अभी आपको बताया कुछ स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, मतलब एटलीस्ट हमें ना थोड़ी सी इस चीज की नॉलेज हो कि जैसे ये इंटरेक्शन जो है, वंडरवॉल इंटरेक्शन क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन क्या होती है, एंड बेसिकली व्हाट इज द एनर्जी। एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि दे हैव मेंशन्ड 3-4 बॉन्ड्स ऑन वन साइड एंड बेसिकली दे हैव मेंशन्ड द एनर्जीज, यू जस्ट नीड टू मैच। तो अगर आपको बॉन्ड एनर्जीज पता होंगी तो आप इजिली क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। बायोफिजिकल केमिस्ट्री, पीएच बफर, वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पीएच पे आता है, पीएच का कंसेप्ट क्या होता है, बफर्स का क्या होता है, बफर पर से रिलेटेड एक आपकी इक्वेशन होती है एंडरसन हेजलबैच इक्वेशन, ठीक है ना। इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। रिएक्शन की काइनेटिक्स, कि बेसिकली ये सब केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि कैसी वो काइनेटिक्स शो करता है, जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होता है, ठीक है ना। तो ये मतलब एंट्रोपी, तो ये सब थर्मोडायनेमिकल एस्पेक्ट हैं केमिकल रिएक्शंस के। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगी, ये भी हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये चलो जस्ट बेसिक्स है कि मतलब ये थोड़ा केमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है बॉन्ड्स ये, बट स्पेसिफिक जब हम बायोकेमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें जनरली हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, लिपिड्स की बात करते हैं, एंजाइम्स की बात करते हैं, और जैसे यहाँ पर इन्होंने न्यूक्लिक एसिड्स भी मेंशन कर रखे हैं। अब ये जो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, बायो एनर्जेटिक्स, क्योंकि बेसिकली एनर्जी जब भी हम ग्लूकोज की बात करते हैं तो उसका ब्रेक डाउन होता है, पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, फिर सिट्रिक एसिड साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, कौन सी रिएक्शंस कपल्ड है। कपल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी एक रिएक्शन बन रही है तो उसमें आपको एटीपी चाहिए, तो वो एक सेकंड रिएक्शन है कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ग्रुप ट्रांसफर्स होते हैं। जैसे मान लो एटीपी का जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज पे जाके लग गया तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर्स, तो मतलब ये सारा का सारा आपका जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का, ये उससे रिलेटेड है आपका। वन टॉपिक वी हैव एंजाइम्स, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम एंजाइम्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जैसे एक तो इक्वेशन की बात करते हैं, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या होती है, ठीक है ना, एक उस इक्वेशन की बात करते हैं कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन आपकी क्या है। इसके अलावा बेसिकली कर्व्स कैसे आते हैं, जैसे जो बेसिकली आपकी इक्वेशन होती है उसको भी ना अलग अलग वे हैं, जैसे लाइन वीवर प्लॉट क्या होता है, ठीक है, एडी हॉफस्टी प्लॉट क्या होता है, ठीक है। अभी रिसेंटली एक आया था डिक्सन प्लॉट क्या होता है, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के ना प्लॉट्स होते हैं, तो उस पे क्वेश्चन आते हैं। हिल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है, हिल इक्वेशन जनरली एलोस्टेरिक एंजाइम्स के लिए होती है, ठीक है। इसके अलावा यूनिट्स, जो एंजाइम की एक्टिविटी होते हैं ना उसको रिप्रेजेंट करने की यूनिट्स हैं, वो भी हमें पता हो कि व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेसिकली आपका टर्नओवर नंबर का क्या कंसेप्ट है, ठीक है। अलग अलग टाइप के इनहिबिशन होते हैं, कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव, उस पर बड़ा क्वेश्चन आता है, आपको पता हो कि अलग अलग टाइप के जो इनहिबिटर्स हैं वो कैसे रिएक्शंस को इनहिबिट कर रहे हैं। आइसोजाइम्स,
आइसोजाइम जनरली वो होते हैं कि वो रिएक्शन तो सेम कैटालाइज करते हैं बट उनको अलग अलग जीन्स बनाती हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम सबसे कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं हेक्सोकाइनेज का, क्योंकि हमारा जो जीनोम है वो 4 हेक्सोकाइनेज बनाता है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो बेसिकली वो ये चारों के चारों रिएक्शन तो सेम कैटालाइज करते हैं बट इनको अलग अलग जीन्स बनाती हैं और इनकी काइनेटिक और रेगुलेटरी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब एंजाइम काइनेटिक्स भी जनरली न्यूमेरिकली आएगा, वो चाहे यूनिट्स पे आए, टर्नओवर नंबर पे आए, या जैसे ग्राफ्स आते हैं जिसमें मैंने अभी आपको बताया कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग ये ग्राफ्स होते हैं। लाइन वर्क प्लॉट पता होनी चाहिए आपको क्या होता है, एडी हॉफ्स्टी क्या होता है, डिक्सन क्या होता है, हील इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो मैंने वही बताया ना, अगर आप सिलेबस को देख रहे हो, सो फ्रॉम सिलेबस यू आर नॉट गेटिंग एनी आइडिया अबाउट द सब टॉपिक्स, ठीक है। मुझे ये तो पता ही नहीं लग पा रहा कि जैसे मैं अभी आपको सब टॉपिक्स बता रहा हूँ, उसने लिख दिया एंजाइम काइनेटिक्स, बट व्हाट टू स्टडी इन एंजाइम काइनेटिक्स, ठीक है। दिस इज वेयर बेसिकली जो एक गैप आता है कि मतलब जो स्टूडेंट्स जिस चीज को बेसिकली नहीं समझ पाते, क्योंकि आई जैसे मान लो स्टूडेंट ने अपने हिसाब से वो जो भी बुक फॉलो कर रहा है उसने अपने हिसाब से एक टॉपिक प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, जितना उस बुक में मेंशन्ड है, ठीक है ना। बिकॉज स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि जैसे अगर अगर तो ही और शी हैज सीन की प्रीवियस ईयर पेपर्स कैसे आए हुए हैं, अगर उनको पता है। अदरवाइज कई बार क्या होता है ना, स्टूडेंट वो रिसेंट वाले पेपर्स देखता है बस, ये रिसेंट वाले जो 2-3 पेपर्स हैं उसमें क्या आया हुआ है। तो बट ये होता है कि हम एक टॉपिक, वही होता है ना, मैं टॉपिक तो पढ़ के चला गया, मैंने एंजाइम काइनेटिक्स अपने हिसाब से प्रिपेयर कर लिया, मान लो मैंने माइकलिस मेंटन इक्वेशन पढ़ लिया, लाइनवर्थ प्लॉट पढ़ लिया, बट एडी हॉफ्स्टी मान लो मैंने नहीं पढ़ा, डिक्सन नहीं पढ़ा, और एग्जाम में उस पर क्वेश्चन आ गया, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जो भी एक लेवल तक है, एक हद तक जिस भी अ, मतलब जो जो भी टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये किसी को नहीं पता होता कौन सा आना है, इसलिए हमें उसे प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। कॉन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, रामचंद्रन प्लॉट, डोमेन्स क्या होते हैं, मोटिव्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्फर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ABZ फॉर्म, tRNA, माइक्रो RNA, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। जनरली ये मोल बाय में हम डिटेल में पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, क्योंकि प्रोटीन जो है वो स्टेबल फॉर्म में या अनस्टेबल फॉर्म में है, क्योंकि आप जैसे हीट करते हो, अगर आप डीनेचुरेशन करोगे तो प्रोटीन आपका बेसिकली खराब हो जाएगा। ऐसे न्यूक्लिक एसिड्स की भी स्टेबिलिटी है, उसकी डीनेचुरेशन, रीनेचुरेशन, तो ये सब चीजें हमें देखनी होती है, ठीक है। ऐसे मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया। अब जनरली होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म और लिपिड्स का तो जनरली ज्यादा क्वेश्चन आता है। जैसे अमीनो एसिड्स हैं कि हर एक अमीनो एसिड कैसे बनता है, उसका ब्रेकडाउन, तो इसमें तो थोड़ा सा हम यही कहते हैं कि जनरली आप जैसे अमीनो एसिड्स के आपको प्रिकर्सर पता हो, जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि एलेनिन किससे बनता है, तो एलेनिन पायरुवेट से बनता है। तो ऐसे ही अगर हमें थोड़े प्रिकर्सर्स पता है कि ये अमीनो एसिड इससे बनता है, क्योंकि फिर कहीं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है ना बच्चों को, क्योंकि इतने सारे पाथवेज हो जाते हैं तो दे फील कि यार इसमें तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। बट जनरली जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब मैं जनरली ज्यादा अमीनो एसिड्स के क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैंने आज देखे भी नहीं आज तक इस पे कि अमीनो एसिड्स का जो मेटाबॉलिज्म है, क्वेश्चन जनरली कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे जाता आता है, लिपिड्स पे आता है। हाँ, अगर आप कोई स्पेसिफिक बायोकेमिस्ट्री का एग्जाम दे रहे हो, कोई एक स्टेट लेवल पे कोई एग्जाम है, तो वहां पर नो डाउट कि वहां पर तो चलो डिटेल में चीजें आएंगी, बट वही होता है ना, एक एक ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है, ठीक है। मतलब मान लो उन्होंने जस्ट फॉर एग्जांपल 10 क्वेश्चंस ऐड करने हैं फ्रॉम ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो आप सोच सकते हो कि 10 क्वेश्चन, इतने सारे पहले टॉपिक्स, फिर उसमें सब टॉपिक्स, तो वो तो कोई जज नहीं कर सकता। इसलिए हम जो चीज प्रिपेयर करें उसको हम अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। ये नहीं है कि हम चीजों को पढ़ते तो जा रहे हैं, हमें हमें बेसिकली मतलब हमें ऐसा लगता है हमें बहुत कुछ आता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स, या ये सब होता है कि आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। सो बेसिकली मेरा सिर्फ यही मोटिव था कि आपको थोड़े से सब टॉपिक्स पता लग जाएं, ठीक है। आपको थोड़ा सा क्योंकि कई बार स्टूडेंट को प्रिपेयर तो कर रहा होता है, ठीक है, वो हार्ड वर्क भी कर रहा है, बट बेसिकली वो हार्ड वर्क हमारा किस डायरेक्शन में लगना चाहिए, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बेसिकली
अब हम तो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपके साथ शेयर करते हैं, और हर एक पर्सन का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। बट आई ऑलवेज बिलीव कि मतलब अगर हम कम मेहनत करके, मतलब अगर हम वो चीजें करें जो हमारे लिए वहां पर जाके प्रोडक्टिव हो, ठीक है ना। क्योंकि वो चीजें ऐसी होती हैं जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ठीक है। आपने ये नहीं है कि जस्ट यू हैव डन ए थ्योरी पार्ट एंड बेसिकली आपको लगता है कि मुझे तो आ गया। और कई बार, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या फेस प्रॉब्लम करते हैं कि थ्योरी मुझे आती है, ठीक है, बट मेन थिंग इज एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। सो आई ऑलवेज एडवाइस फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर थ्योरी फ्रॉम ए गुड बुक, ठीक है। आपको पहले एक अच्छी थ्योरी आनी चाहिए, और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चंस करोगे तो कई बार लगता है हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो पहले थ्योरी हमने अच्छे से पढ़ी हो, फिर आप क्वेश्चंस करो। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स लगते हैं कि मिसिंग है, वो हम पढ़ सकते हैं उसको। और बेसिकली कुछ लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ एडिशन करना है जो टॉपिक मैंने पढ़ा, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली we guide students for all these exams: CSR, UGC, NET, DBT, ICMR, GATE, and other MS entrance exams also, like GAT-B, IIT JAM, and various other state level and all India level exams. So if you want to join us for these exams, or if you want to succeed in these exams, so you can also join us. So बेसिकली देखो क्या ना, अगर पूछा जाए कि आप हमें क्यों ज्वाइन करो, ठीक है, देखो ऐसा कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है फैक्ट। बट द थिंग इज दैट कि मतलब जो मैं पर्सनल बिलीव करता हूँ कि कई चीजें बहुत इजी हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमारा मेरा बेसिकली फंडा रहा है कि जो एक एवरेज या मान लो कोई बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है, वो भी इन टाइप के एग्जाम्स को क्रैक करे, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या होता है, उसे आप वो इन्फॉर्मेशन दो जो मतलब उसको वो करके जाए तो वो एग्जाम कर ले। बिकॉज देर इज नो एंड ऑफ दीज टॉपिक्स। आप एक ही टॉपिक को आप पढ़ो, एक बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट है तो उसके लिए ही कितनी सारी बुक्स हैं, ठीक है ना। उसके लिए मतलब आपको गिनवाने को कि ये जो ये बुक भी है, इस बुक में ये टॉपिक अच्छा, उसमें ये अच्छा, तो उसमें क्या होता है एट द एंड देर इज ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। क्योंकि मैं आया हूँ, मैंने कभी मैं ऐसे कंफ्यूज नहीं हुआ। मुझे होता था कि मैं एक बुक से पढ़ लूँ, जो मुझे समझ आया, ठीक है, मेरे लिए वो ठीक रहा। और मेरे को ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्जाम में कभी मतलब मैं सक्सीड नहीं हो पाया। मेरे को ये होता था जो मैं करूँ अच्छे से करूँ, मैं चाहे एक फॉलो करूँ, ठीक है। क्योंकि जब आप एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर कर रहे हो ना, सो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर करना, ठीक है। यू हैव टू कवर मल्टीपल सब्जेक्ट्स, चाहे वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है। तो मतलब हर एक सब्जेक्ट पे आपको टाइम देना होता है। ऐसा भी नहीं है सारे सब्जेक्ट करने हैं, मैं ऐसा भी नहीं कहता हूँ, क्योंकि हर एक का अलग अलग बैकग्राउंड है। अब जैसे बॉटनी वाले प्लांट फिजियो पढ़ते हैं, तो जोलॉजी वालों ने टैब बायो पढ़ी होती है। बायोटेक जनरली ने दोनों ही सब्जेक्ट नहीं पढ़े होते हैं, माइक्रो वालों ने ये दोनों सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होते हैं। बट कुछ सब्जेक्ट्स हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो हर एक टाइप के एग्जाम में आते ही आते हैं, चाहे वो डीबीटी का एग्जाम है, चाहे वो आईसीएमआर का एग्जाम है, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है। बेसिकली हमारे जो रिजल्ट्स हैं या जो भी स्टूडेंट्स हमारे से पढ़ के हम बड़े स्पेसिफिक चलते हैं, ठीक है ना। वही हमारा बेस्ट पार्ट है कि चीजों को ज्यादा डिटेल में नहीं, मतलब डिटेल जितनी एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। ये नहीं है कि हम एक सब्जेक्ट को तो इतना पढ़ के चले जाएं उसमें तो हम परफेक्शन आ जाए, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स ना पढ़ के जाए। क्योंकि यहाँ पर जो एफर्ट है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स का है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो मैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से आपके सब टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच।